नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दिन पहले धमतरी में जिले स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विंध्यवासिनी मंदिर के पीछे सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने मातृ शक्ति का वंदन किया और महिलाओं को देश प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण सहभागिता निभाने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। आज का कार्यक्रम वृहद महतारी वंदन सम्मेलन के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिले में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। हमसे महकता है बचपन, हाँ हमसे महकता है बचपन और सजता है यौवन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। लड़के तो लड़के हैं उनका भंवरे जैसा मन। लड़के तो लड़के हैं उनका भंवरे जैसा मन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। कहीं धूप है कहीं छाव है ओस कहीं अंगार। हम दुर्गा हैं हम लक्ष्मी हैं हम वाणी अवतार। कहीं धूप है कहीं छाव है कहीं ओस अंगार। हम दुर्गा हैं हम लक्ष्मी हैं हम वाणी अवतार। चांद सितारे छुआए हम, हाँ चांद सितारे छुआए हम, तोड़ के हर बंधन। ओस की बूंदे हैं हम लड़की, मन है एक दर्पण। प्रोग्राम में खड़े हैं और एक और शक्ति, महिला शक्ति हमारे बीच में आ रही है। श्रीमती अंकिता ध्रुव जनपद की अध्यक्ष बन के आई है। इनका भी तालियों से अभिनंदन स्वागत करेंगे। आइए अंकिता जी सामने। श्रीमती मोनिका साहू, धमतरी पूर्व एकीकृत बाल विकास जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सम्मान की अगली कड़ी में हमारे बीच जो बालिकाएं लैब में भी प्रोजेक्ट बनाया है, वो मंच के समीप आ जाए। कुमारी जानकी वीरांगन साहू, कुमारी रिया मोरे, प्रार्थना कुशलिया, महापौर रामू रोरा ने कहा कि महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। बिना किसी भेदभाव के मातृ शक्ति को उनका हक दिलाने कई अभूतपूर्व निर्णय भी सरकार ने लिए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब 50% आरक्षण मिल रहा है, जिससे घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर महिलाएं अब कई दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आत्मसम्मान से जीने की राह दिखाई है। रोरा ने कहा कि सरकार की किसी भी दल की हो, आएंगी जाएंगी, परंतु मातृशक्ति का सम्मान हमेशा होना चाहिए। उन्होंने धमतरी नगर पालिका निगम में MIC के गठन के समय भी नारी शक्ति को अधिक से अधिक मौका देने की बात कही। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर गर्व होता है जब हम कहते हैं कि महिला को सम्मान मिलना चाहिए, और जब सम्मान मिलता है तो और गर्व महसूस होता है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सालों से एक मांग थी महिलाओं को मातृशक्ति को हक दिलाना, तो वो हक दिलाने का काम किया देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण को मंजूरी कराई लोकसभा के अंदर में। तालियों से अभिनंदन स्वागत है। और जब
हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने मातृशक्ति को शक्तिशाली करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए बहुत बड़ी योजना महतारी वंदन योजना लाई, जिसका लाभ हमारी बहनों और माताओं को मिल रहा है। नारी नहीं होती तो संसार भी पूरा नहीं होता। हम सब जब बात करें सम्मान की, तो सम्मान करना चाहिए। सम्मान देना है बोलते हैं, लेकिन सम्मान नहीं करते, वो बहुत बड़ी बुरी चीज है। मातृशक्ति को सम्मान करना चाहिए। जब हम देखते हैं तो वो हमें माता के रूप में दिखाई देती है, कभी बहन के रूप में दिखाई देती है। ये सम्मान होना चाहिए। और सरकार की योजनाएं आएंगी, बनेंगी और आपको योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन हमारा संस्कार और सम्मान जिंदा रहना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो आपका सम्मान है वो आपको सम्मान मिले। जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो आपको सम्मान देने। किसी भी प्रकार का काम हो, छोटा या बड़ा, वो काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुख्य है उसका सम्मान करना। और मैं समझ रहा हूँ अधिकारीगण और कर्मचारीगण भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, उनका भी हम जब कोई काम कराने जाएं तो सम्मान दें। उससे जितनी सम्मान के हकदार हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए। हमारे बीच में कलेक्टर साहब आए हैं। कलेक्टर ऊर्जावान है और मैं भी कुछ करने की इच्छा शक्ति है। तो कलेक्टर साहब, आप रायपुर में नगर निगम के कमिश्नर थे, हम सब कई चीज़ों की योजनाओं को लेकर रायपुर को बातचीत करते रहते थे। तो देखिए, एक तरफ मैं महापौर बन गया और मेरे साथी के रूप में जो काम करना है, सहयोगी रूप में मार्गदर्शक रहेंगे, ऐसे हमारे ऊर्जावान कलेक्टर साहब भी आ गए। और अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि विकास कैसे हो। तो विकास के दो पहिए, सरकार और प्रशासन, दोनों पहिए एक जैसे होंगे तो सरकार चलेगी, गाड़ी दौड़ेगी। और आपको आश्वस्त करता हूं कि अच्छी अच्छी योजनाएं दिखने मिलेगी, विकास के काम होंगे। साथ में जो ये महिला दिवस का आयोजन आज हो रहा है, इनका आप लोगों का सम्मान भी आपको दिखेगा कि हम मातृशक्ति का कितना सम्मान कर रहे हैं। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा कि आज के जमाने में महिलाएं सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही हैं। महिलाओं की सहभागिता से ही हम अपने प्रदेश और देश को विकास के रास्ते पर बहुत आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने धमतरी में महिला शक्ति का उदाहरण देते हुए बताया कि जिले में युवा महिला उद्यमी ने देश के सबसे बड़े बिजनेस शो शार्क टैंक में धमतरी का प्रतिनिधित्व किया है। महिला शक्ति की अनेक कहानियां हैं। एवरेस्ट फतह हो या IIT, IIM में पढ़ाई हो या बड़ी फैक्ट्रियां और कार्यालय संस्था चलाने की बात हो, महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली महिलाओं को आगे लाने, उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ कमजोर वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। इसके लिए विस्तृत योजनाएं बनाई जाएंगी और महिलाओं को उचित मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती बीनू मैथ्यू ने पालकों से बेटी बेटा पर समान रूप से ध्यान देने और उनका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा करने की जोर दिया। उन्होंने बेटियों को परिवार बढ़ाने वाली सबसे पहली सामाजिक कड़ी बताया। उन्होंने बेटियों को किसी से कम नहीं समझने और मान सम्मान देने और उनमें आत्मविश्वास जागृत करने की शुरुआत अपने घर से ही करने का आह्वान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से किया। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हो रहा था। आप लोग जानते हैं यहाँ की एक लड़की है, शार्क टैंक में गई थी, वो गुड़ बनाती है। कितने लोग जानते हैं? हाथ ये करेंगे। हम लोग तो शार्क टैंक का बहुत फॉलो करते हैं। वो जब बोली, अच्छा वो लड़की थी धमतरी की, और इतना कॉन्फिडेंट के साथ वो पहले इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोली कि आप ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली मुंबई की कोई लड़की, उसको भी पीछे छोड़ दी। गुड़ के बारे में उसने गुड़ के बारे में बता रही थी। गुड़ पूरा वो ऑर्गेनिक गुड़ टाइप का बना रही है और उसके स्टार्टअप के ऊपर बता रही थी। और वहीं से शार्क टैंक के मंच से उसको करोड़ों की फंडिंग हो गई। वो जब और ये एक्चुअली मुझे किसी दोस्त ने मुझे शेयर किया था जो दिल्ली में रहता है। बोलता है कि अच्छा ये एक छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, ये लड़की और इनके कॉन्फिडेंस देखना। मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों को भी देखा हूँ, क्लोजली देखा हूँ, स्पेशली ये सब चीज़ें करते हुए, कंपनी बनाते हुए, काम करते हुए। मगर इन लोगों में ये जो लड़कियाँ थी, जो दोनों लड़कियाँ हैं, जो कॉन्फिडेंस है वो वाकई काबिल तारीफ है। मुझे लगता है कि हमारी जो नारी शक्ति में अगर सही में मुझे लगता है कि इन दोनों लड़कियों को देख के मुझे लगता है नारी शक्ति का हमारा जो भविष्य है बहुत ज़्यादा उज्जवल है।
ऐसे आप देखेंगे ऐसे ऐसे जो ये जो गुड़ वाले गर्ल्स हैं, आप ऐसे देखेंगे ऐसे हजारों स्टोरीज हैं, हजारों कहानियां हैं। यहाँ की लड़की एक बस्तर की कभी एवरेस्ट चढ़ रही है, तो कोई आईआईटी में टॉपर कर रही है, कोई मेडिकल में अपने नाम बहुत ऊंचा कर रही है, कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रही है। आजकल पहले जैसे सोचते थे वैसा नहीं रहा। आजकल महिलाएं बहुत आगे तक जा रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। सब चीज़ों में पुरुषों के साथ कंधों पे कंधे मिलाकर ये काम ये कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, आप लोग भी जितने भी साथ हैं, जितने भी दीदी लोग हैं, आप लोग भी ये करेंगे कि ऐसी छोटी छोटी कहानियों से मुझे लगता है कि हमारे देश को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसी सभी के प्रयासों से बढ़ा पाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दीदी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सबको आपने जितना भी लगता है कि आपके प्रयास, आपके ये से आपके एक इंग्लिश में कथन होता है, ग्लास सीलिंग बोलते हैं उसको, अगर उसके बाहर आप लोग जाएंगे और आपने बहुत कुछ अपने लक्ष्य के तरफ आप जाएंगे, बहुत प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि हम इस देश को बहुत विकसित बना सकते हैं। दीदी हैं जो यहाँ पे गर्ल्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जो भी फील्ड में या क्रीड़ा हो, जहाँ पे भी अच्छा कर रहे हैं, इन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं। और यहाँ पे महापौर जी भी हैं, और तभी हम ये करेंगे कि एक इंश्योर करेंगे सर, जो अच्छा कर रहे हैं उनको हम लोग और आगे बढ़ाएं, कैसे ये करें। सर का पहले ले लो भाई, मैं नहीं। ओके, रोल है जी मैम। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है यहाँ पे सामुदायिक भवन? आज यहाँ पर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे हुए हैं। ये जिला स्तर का कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग यहाँ धमतरी शहरी और ग्रामीण से महिलाओं को यहाँ पर आहूत किए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग विभिन्न विभागों में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को भी यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? हम लोग यहाँ 70 तकरीबन है महिलाएं और बच्चियां मिलाकर इनको सम्मानित कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है मैम? ये अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको और आगे प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित कर रहे हैं। और इनको देख के बाकी लोग भी प्रोत्साहित होंगे और उन लोग भी अच्छा काम करेंगे, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, किसी कलाकृति के संबंध में हो, चाहे काम के संबंध में हो, जो भी हो। तो ये थी हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,